मैं अरुंजय सिंह BYP न्यूज़ के लिए। मैं अभी टनकुपी ग्राम में शर्मिला यादव जी के बिहार बदलाव जनसभा में आया हुआ हूं और मैं अभी आपको शर्मिला यादव जी का बिहार बदलाव सभा का दृश्य दिखाता हूं, प्लस अनेकों वक्ताओं का मैं वक्तव्य आप लोगों को सुनाता हूं। मंचा सेन भावनगर अनुमंडल महासचिव हमारे सत्येंद्र यादव जी और इस बिहार बदलाव सभा के आयोजनकर्ता तेज तरार नेत्री और भावी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी के हमारे बीच शर्मिला यादव जी और इस सभा में उपस्थित बड़े बुजुर्ग गार्जियन अभिभावकगण, युवा साथियों, माताओं एवं बहनों, मैं टनकुपी के पावन धरती पर रामचरण यादव जी का पावन धरती पर आप सबको नमन, हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, चंदन वंदन करता हूं। मैं बिहार बदलाव सभा जो हो रहा है इस बारे में पूर्व के वक्ताओं ने बताए होंगे विस्तार पूर्वक। सत्येंद्र भाई, बिहार बदलाव सभा पूरे बिहार में जन स्वराज पार्टी के नहीं है। और मैं अपने परिचय बता देता हूं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। मैं मुन्ना कुमार, प्रखंड अध्यक्ष हसपुरा, और मेरा घर है अल्पा। अब यह धरती जो है वह क्रांतिकारी और संघर्ष की धरती है। और यदि हम टनकुपी में एंट्री किया, रामचरण जी की धरती, अगले वक्ता में अगले वक्ता में हमारी शर्मिला जी विशेष रूप से बात। सबसे पहले तो इस टनकुपी की धरती पे जो यहाँ उपस्थित हमारे मल्हारा पंचायत के लोग जो अलग अलग गांवों से आए हैं और टनकुपी गांव में यहाँ जो हमारा बिहार बदलाव सभा रखा गया है, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उन सभी को मेरा प्रणाम और धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच आए हैं और हमारी पार्टी की बातें हैं जो सुनना चाहते हैं कि पार्टी क्या करती है। और हमारे मंच पे सबसे पहले हम सम्मानित करेंगे और जो हमारे मंच पे हैं राम नरेश जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं गो के, उनको एक बार तालियों से सम्मानित कीजिए राम नरेश जी को। साथ में मंच पे उपस्थित साहेब दयाल जी जो गो प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनको तालियों से सम्मानित कीजिए। हमारे बीच मंच पे जो उपस्थित है सत्येंद्र कुमार यादव जी, जिला संगठन दौलतनगर महासचिव, उनको सम्मानित कीजिए। उनको भी एक बार सम्मानित कर दीजिए। आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए पूरे आपके मेरे मन से आपको धन्यवाद। सब हम यहाँ टनकुपी में हैं और टनकुपी में हम अगर बात रामचरण यादव जी का नहीं करें ये हो नहीं सकता है। अपना परिचय मैं पहले दे दूं। मेरा नाम शर्मिला यादव हुआ और स्वर्गीय चंद्रमणि यादव की पुतोह हैं और इस धरती से ये कहना चाहते हैं कि हमारे रामचरण जी जो विधायक थे वो भी हमारे ससुर थे, हमारे पिता तुल्य थे। और इस धरती पे रामचरण जी की बात नहीं हो, गो विधानसभा में रामचरण जी की बात नहीं हो, ये सही हो नहीं सकता, क्योंकि उनके बिना गो विधानसभा की चर्चा ही नहीं होती है। वो ऐसे एक नेता थे, वो जननायक थे, वो नेता नहीं थे। नेता तो लोग कहते हैं कि आज के डेट में लोग नेता बोलते हैं, लेकिन पहले के समय में लोग जननायक कहते थे। कहते हैं कि जनता जिसके पीछे चल पड़ती है वही नायक बन जाता है। तो नेता का तो कोई बात ही नहीं होता है। आप जनता हैं, जनता जनार्दन है और आप जिसके पीछे चलिएगा वो जननायक होगा, नेता तो बाद में बनेगा। तो रामचरण जी की बात अगर हम करते हैं तो वो
अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन स्वर्गीय रामशरण जी का जो योगदान था इस गो विधानसभा में, इस टनकुप्पी की धरती से वो जन्म लिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने करीब 100-120 गांव घूम चुके हैं और जहां भी गए बड़ा इस बात की खुशी होती थी कि सिर्फ हम टनकुप्पी गांव बोलते थे और लोग रामशरण जी को याद करते थे। कहा जाता है कि नेता ऐसे ही होते हैं जिनके रहने पर भी और नहीं रहने पे भी लोग उनके नाम से, गांव के नाम से याद करें। तो कहा जाता है ना, नाम से तो लोग याद करते हैं, लेकिन अगर गांव का नाम सुन के लोग खुश हो जाते हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लोगों का अस्तित्व चला जाता है लेकिन नाम रह जाता है। तो आप एक बार हम इस टनकुप्पी की धरती से कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग एक बार विचार कर लीजिएगा कि हाँ, हम अपने बीच में एक नेता को नहीं बल्कि जननायक को ढूंढे ताकि वो आपके बीच हमेशा सुख दुख में रहे और आपके हर काम के लिए, हर समस्या के लिए वो आगे आए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और इसका विकल्प आपके बीच में जन स्वराज पार्टी लाई है। कहते हैं कि आपके बीच में इतना अभी आप लोग का 79 इयर्स देश की आज़ादी का हो चुका, लेकिन ऐसे कोई भी नेता नहीं बनते हैं जो लोगों की समस्या को सीधे जाके सुने। लेकिन हमारे स्वर्गीय रामशरण विधायक जी ऐसे थे कि उन्होंने हर गांव में, हर जनता के बीच में जाके उनकी समस्या भी सुने, उसका समाधान भी किया और उनका काम भी किया। तो हम चाहते हैं कि जन स्वराज आपके बीच में एक विकल्प आया है। कहने का मतलब जो पुरानी पार्टी थी वो आप इसलिए वोट देते थे ताकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था। विकल्प का मतलब होता है कि पार्टी जो रहेगी उसी को वोट दीजिएगा ना। तो लेकिन जब नई पार्टी आई है, नई सोच के साथ आई है, तो अब तो विकल्प आपके बीच में है और इस बार है, मौका है, दस्तूर है। कहने का मतलब नया विकल्प है। और अगर इस बार आप लोग चुके तो फिर वैसे ही घिसी पीटी नेता को देखिए, जो लोग बाहर से आएंगे, 2 शब्द बोलेंगे और फिर अपनी जगह पे जाएंगे और आपका 5 साल का काम ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस बार ऐसे नेता पे विचार कीजिए, खासकर गो विधानसभा के लिए कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ काम भी कर रहे हैं और इस पार्टी से जुड़े हुए भी हैं। और इसलिए बोलना चाहेंगे कि गो विधानसभा में ऐसा नेता चुनिए जो आपके बीच में आए, आपकी समस्या को सुने और आपकी समस्या का समाधान करे। और कहते हैं ना कि समस्या बहुत बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। बस एक इंसान का आत्मशक्ति होना चाहिए कि हम इसको कैसे दूर करें। तो आप लोग टनकुप्पी के लोग नहीं, मल्हरा पंचायत से आए हुए हैं, जितने भी गांव से लोग आए हुए हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग मल्हरा पंचायत टनकुप्पी से हैं, लेकिन आपके रिलेटिव और भी गांव में हैं। तो एक बार उनको ये ज़रूर बोलिए कि गो विधानसभा से हम ऐसे नेता को चुने जो हमारी समस्या को सुनने और हमारी समस्या का समाधान करे। और हमारे आदरणीय प्रशांत जी चाहते हैं कि हमारे जो लीडर हैं, जो हमारे नेता बने, वो ऐसे नेता बने जो लोगों के जननायक का काम करे, लोगों के बीच में रहे, लोगों की समस्या को सुने, तभी कुछ हो सकता है, वरना ऐसे बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। और उनका जो विचार है कि शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा, ये तीनों को